Good morning, children. Today we'll study class 8 history chapter 1 how, when and where. देखिए, आप अभी तक क्लास 6 में आपने हिस्ट्री पढ़ी, क्लास 7 में हिस्ट्री पढ़ी और अभी आप क्लास 8 में भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने रिलेट किया होगा। एक कॉमन चीज़ है कि हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो ऐसा ही होता है, दैट इज़ हाउ, व्हेन, वेयर, है ना, व्हाट। ये सब चीज़ें हम उसमें रिलेट करते हैं, कब, कहाँ, कैसे कैसे चीज़ें हुई। हाउ मीन्स कैसे चीज़ें हुई, है ना। कब हुआ हम उसको डेट देखते हैं, कब हुआ, किस टाइम पीरियड पे हुआ हम देखते हैं। वेयर, कहाँ ये इवेंट हुआ। तो हिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर इसी का ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आगे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले थे ये उससे रिलेट करते हैं, है ना। उसके बेसिक चीज़ को हमको यहाँ पर बता देता है कि हिस्ट्री कब हमको कैसे कब हुई क्रिएट, उसका डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट होता है, हमें ये कहाँ पे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ये रिलेट कर देता है। और आपने क्लासिक्स में एशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें आपने बुद्धास के बारे में पढ़ा। फिर क्लास 7th में आए आप, उसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी आपने। मेडिवल हिस्ट्री में आपने देखा कि दिल्ली सल्तनत और हमने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत, मराठा के बारे में पढ़ा था क्लास 7th में। ये जो क्लास 8 की हिस्ट्री है, आप इसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे अपने से। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग आए थे, तो यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसे हम रिलेट कर सकते हैं अपने, जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे उनका शासन कैसा था। ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस हिस्ट्री में। ओके, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं ये हम देखेंगे। फिर विच डेट्स कैन बी कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री, किस डेट्स को हम इम्पॉर्टेंट कंसिडर करेंगे। और हम देखेंगे मेथड ऑफ पीरियडाइजेशन पढ़ेंगे हम, जो जेम्स मिल के द्वारा है। जेम्स मिल जिसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसमें। और व्हाट इज़ कॉलोनियल, ये भी हम देखने वाले हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, आप कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो उसका सोर्स आया होगा। ऐसा थोड़ी ना कि आज रात को उठे नींद से, रात को सोए थे, सुबह उठे तो फटाफट हमने हिस्ट्री लिख डाली, ऐसा तो नहीं होता। कहीं ना कहीं से तो उसका सोर्स आता है ना, कि कहीं से बुक्स है, रिकॉर्ड पढ़ा उन्होंने, कहीं से कुछ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा होगा, इंस्क्रिप्शन देखा होगा, कहीं ना कहीं से तो रिकॉर्ड आखिर मिल रहा है ना, सब कुछ पढ़ने का, बुक्स है। तो वो सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम देखेंगे। एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू इट, और कुछ इश्यूज़ होंगे उससे रिलेटेड, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स का जो है इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। अब आपसे पूछे कि आपका बर्थडे कब है, तो आप बता दोगे कि आपका बर्थडे क्यों, वो इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी फ्रेंड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स को तो पार्टी मिलती है, इसलिए उनके लिए इम्पॉर्टेंस होता है। तो आपका बर्थडे आप याद रखते हैं ना, क्योंकि वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। वैसे ही इसे, क्योंकि डेट्स हम याद रखते हैं कि उससे कुछ ना कुछ इवेंट जो है अटैच रहते हैं, इवेंट उसके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इसको याद रखते हैं। अब बोलना चाहिए देयर वॉज अ टाइम व्हेन द हिस्टोरियंस वी आर फैसिनेटेड विद, जब जो हिस्टोरियंस थे, जो उन्होंने हिस्ट्रीज लिखी, वो क्या बहुत फैसिनेटेड थे, उनको बहुत अच्छा लगता था डेट्स विद डेट्स। वो उनको बहुत डिबेट्स रहता था डेट्स का। मतलब पहले क्या था कि राजा कब राजा बना, कब उन्होंने पहला युद्ध जीता, तो ये, और उनको कब क्राउन किया गया, ये सारी चीज़ें क्या डेट्स पे निर्भर करती थी। तो उनको डेट्स के लिए फैसिनेट रहते थे जो पहले हिस्टोरियंस थे। तो आप कभी हमारे लिए कभी क्या हो जाता है, ये बोरिंग हो जाता है कि अरे सिर्फ डेट याद करना है, हिस्ट्री में तो सिर्फ डेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है, डेट सिर्फ हिस्ट्री डेट्स नहीं है, हिस्ट्री में बहुत कुछ है। खाली डेट याद करने से हिस्ट्री नहीं हो जाएगी ना। यू हैव बीन हर्ड, देखो, हिस्ट्री वाज द सिनोनिम्स विद द डेट। जो हिस्ट्री है वो क्या है, व्हेन ए टाइम व्हेन द हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद द डेट्स ऑब्जर्व्स। कभी क्या होता था, एक समय था जब हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स का इम्पोर्टेंट दिया जाता था, कि कब राजा कब उसका बॉर्न हुआ, कब उसका राजा बना, वो कब उसके
उसने पहला बैटल जीता है, तो ये हिस्ट्री उससे फैसिनेटेड थी, ठीक है, वो देखते थे उस समय। लेकिन यू मे हैव हर्ड द पीपल आई फाइंड द हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ अबाउट मेमोराइज, मतलब बहुत मैंने वही बताया कि लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग होती है क्योंकि उसमें तो सिर्फ डेट याद करना रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में सिर्फ डेट याद नहीं करना है, बहुत कुछ है। और हिस्ट्री में, हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ सर्टनली अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। आपसे कोई पूछता है कि हिस्ट्री क्या है, तो आप यहाँ से बताएंगे, ये देखिए, आप डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, इसको बता सकते हैं हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। जो चेंजेस बहुत से समय से ऑकर हुए वो हिस्ट्री है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट द थिंग्स वेयर इन पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ तक चेंज तक क्या है। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर, बहुत समय से जो चेंजेस हुआ, और इट इज़ अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स, पास्ट में कैसे चीज़ें थी और अभी कितना उसमें चेंजेस आ गया, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर? ये हिस्ट्री, कोई पूछता है व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो आपको इसको लिखना होगा। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। अब देखिए, अभी हम जब कंपेयर करते हैं, हिस्ट्री ऑब्वियसली है, पास्ट में कैसी हिस्ट्री थी आपने क्लास 6 में देखा, एशियन टाइम की हिस्ट्री, क्लास 7th में आपने मेडिवल पीरियड पढ़ा, अब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, ये टाइम पीरियड ही है ना, और हम इसको कैसे कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपेरिजन। आप बोल सकते हो हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द डेट्स बट इज़ ऑल्सो अबाउट द कंपेरिजन। हिस्ट्री में हम कंपेरिजन भी करते हैं। तो कंपेरिजन हम किसका करते हैं? आफ्टर एंड बिफोर। पहले कैसा था, है ना, बिफोर मीन्स पहले कैसा था और आफ्टर मीन्स बाद में कैसा है। तो हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अरे दिल्ली सल्तनत जब आई थी तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड कैसा था, और जब मुग़ल आए तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव शासन कैसा चल रहा था, और जो पीसेंट्स है उनको कितना टैक्स देना पड़ता था, दिल्ली सल्तनत में कितना टैक्स देना पड़ता था आपके मुग़ल काल में। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आप डेट नहीं देख रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि उनके शासन में कैसा चलता था और इनके शासन में कैसा चल रहा है। तो यू आर कंपेयरिंग। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑल्सो। तो हिस्ट्री कंपैरिजन भी है। क्लियर? Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. We take things for granted, as if what we see has always been in the world we have inhabit. We most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask the question that actually are the historical. मतलब लोगों को हम अब रोज़ चीज़ें जो हो रही हैं हम उसके बारे में डेली क्वेश्चंस तो नहीं करते हैं कि ये कैसा, लेकिन हिस्टोरिकल्स क्या बहुत क्यूरियस होते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि चीज़ों को कैसे हुई, तो वो चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। वॉचिंग सम सिप ऑफ कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर when did people begin to drink। हम सोच सकते हैं कि अरे लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, है ना, चाय और कॉफ़ी लोगों को कैसे पसंद लगी। Looking out the window of a train, you may ask yourself when were the railways built। आप ट्रेन में जाते हैं तो आप उस समय आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, अरे रेलवेज़ का कब बनना शुरू हुआ, कब ये बना, इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज़। जब रेलवेज़ नहीं था तो लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करते थे। आपके मन में क्वेश्चन हो सकते हैं। रीडिंग द न्यूज़पेपर, आज हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स, इसका आपको मतलब प्रिंटिंग में तो आपका पूरा क्लास 10th में एक चैप्टर ही है। न्यूज़पेपर इन मॉर्निंग, यू मेक क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट द थिंग्स बिफोर द। पहले वो उनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे तो वो कैसे चीज़ों को जान पाते थे, अपने आसपास चीज़ें कैसी हो रही वो कैसे जान पाते थे। ये हम इस चीज़ को देखते हैं। आप ये पिक्चर स्टडी को भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इनके बारे में इसको रीड आउट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये सबको आप रीड आउट कर लीजिएगा एक बार। अब देखिए, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम। हम सोचते हैं उसके बारे में, हम क्या सोचते, देखिए, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस
ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर्स अस। आप अपनी बुक को खोल के बैठिएगा, जब भी आप में वीडियो देख रहे हैं तो आप भी आपके पास जो बुक है उसको खोल के बैठिए, है ना। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेट इन टर्म्स पर्टिकुलरली ईयर और मंथ। कभी कोई भी जो डेट है वो सिर्फ आज मैंने बोल दिया कि 14 सितंबर है, 12 अक्टूबर है, 14 अप्रैल है, तो क्या इवेंट्स खाली जो है खाली डेट पे ही थोड़ी ना निर्भर करते हैं, किसी ईयर और किसी मंथ पे ही थोड़ी ना है। समटाइम्स इट एक्चुअली इनकरेक्ट टू precise the date into process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over the time. हो सकता है कि ऐसा आप बोलेंगे कि कोई चीज़ है जो एक ही दिन में हो जाती है क्या? नहीं, उसको एक टाइम पीरियड लगता है। डेट और टाइम पीरियड में डिफरेंस देखिए कि डेट मतलब एक पर्टिकुलर डेट हो गया, है ना, जैसे 14 अप्रैल बोल दिया, 16 सितंबर बोल दिया मैंने, ये डेट है। बट टाइम पीरियड एक एक समय का काल होता है, जैसे कि आप मैं 2004 से लेकर 2010 की बात करूं, तो ये दैट इज़ अ टाइम पीरियड कि यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हुआ, दैट इज़ अ टाइम पीरियड। ओके, अब तो ऐसा ही नहीं है कि इंसान ने चाय तुरंत मिली उनको पीना शुरू कर दिया। अरे कभी तो उन्होंने सोचा होगा, उसके टेस्ट को डेवलप किया होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस सच ऑफ दिस। कभी हो सकता है कभी कोई जा रहा होगा, गर्म पानी किया होगा, कभी कुछ लीव्स की पत्तियाँ उसमें गिरी होंगी, तो हो सकता है कि उसका उन्होंने उसको पिया तो उनको कुछ टेस्ट में चेंज दिखाई दिया होगा, टेस्ट लगा होगा अच्छा, तो उन्होंने क्या किया उसको, तो उन्होंने दूसरे को बताया होगा, तो फिर दूसरे लोगों ने उसको पीना शुरू किया, तो कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा इसका। सिमिलरली वी कैनॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश। हम कोई सिंगल डेट फिक्स नहीं कर सकते, है ना। और चेंजेस टुक प्लेस विद द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑल थिंग्स हैपेंस विद द स्ट्रेच ऑफ। कोई मतलब अब रेलवे स्टार्ट हुआ होगा, तो कोई रातों रात उठ के तो आज सुबह उठा और बोला कल से रेलवे पूरा स्टार्ट हो गया, ट्रेन चलनी शुरू हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए कोई तो टाइम पीरियड लगा होगा। और सबकी हिस्ट्री है, जैसे चाय है, रेलवे है, पेपर है, ये सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, ठीक है। आपकी भी हिस्ट्री, आपका एज कितना है आज? 13 ईयर्स है, तो क्या 13 ईयर्स बस इतना ही? आपका तो पूरा टाइम है ना, जब आप बॉर्न हुए तब से लेकर आपके बारे में बताया जा सकता है। तो एवरीथिंग मस्ट हैव द टाइम पीरियड, और सबका एक, मैंने डेट और टाइम बताया आपको, डेट मीन्स एक पर्टिकुलर, लेकिन टाइम पीरियड मीन्स एक पूरा समय का काल होता है ना, कि यहाँ से इस साल से लेकर इस साल तक। बट इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स द प्रिसाइज डेट टू द प्रोसेस। मैंने कहा वही मतलब कोई किसी डेट को फिक्स करना ये कोई प्रिसाइज नहीं है। दे कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के लिए कोई एक फिक्स डेट नहीं है। जैसे लोग हैं जो इंडिया के चाय का मैंने बताया, कोई एक डेट तो फिक्स नहीं होगा, कोई प्रोसेस तो चला होगा, उसके लिए कोई टाइम होगा। देखिए अब है हम बोलते हैं वाई देन वी डू कंटिन्यू टू एसोसिएट्स द हिस्ट्री विथ ए स्ट्रिंग ऑफ डेट। हम फिर हिस्ट्री में जो ये जो डेट्स हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन है, देखिए, तो हम क्यों एसोसिएट्स करते हैं हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, क्यों करते हैं? दिस एसोसिएशन वाज हैज़ अ रीजन। देयर वाज अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री वाज एन अकाउंट। हम फिर डेट्स के ऊपर क्यों ध्यान देते हैं? लेकिन पहले अर्लियर टाइम में एक मतलब टाइम था जब हिस्ट्री को किस पे अकाउंट किया जाता था। अर्लियर देयर वाज अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स, बिग इवेंट्स। उस समय क्या थे, कुछ बैटल्स होते थे, बिग इवेंट्स होते थे, जैसे कि तो उस समय क्या था, डेट सेंट्रिक हिस्ट्री था। डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड पहले कब, अर्लियर टाइम में, जब कब राजा का जन्म हुआ, कब उसकी शादी हुई, कब राजा मरा, तो इसको हम एक पर्टिकुलर डेट सेंट्रिक था वो वाला हिस्ट्री, जिसमें डेट को इम्पोर्टेंस दिया जाता था, डेट को मेंशन करते थे वो, ठीक है। क्यों डेट सेंट्रिक था? अर्लियर देयर वाज अ टाइम व्हेन द हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। तो ये हम उसको बिग इवेंट्स के रूप में, और उसका कब, तो अर्लियर टाइम मैंने वही बताया कि वो वाज अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे उन लोगों के बीच, राजा लोगों के बीच, तो उसी को, बैटल्स को, इवेंट्स को
वो लोग रिकॉर्ड करते थे। मीन्स वो डेट सेंट्रिक हिस्ट्री हुआ करती थी, ठीक है, डेट सेंट्रिक। अब उसके बाद फिर एक और स्टाइल आया कि मतलब उन्होंने हिस्ट्री को किस तरीके, रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज़ द ऑल्सो देयर। एक और स्टाइल था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का कि उन्होंने क्या किया, विच वॉज नोट, वो डेट सेंट्रिक नहीं था। एक डेट सेंट्रिक था, मैंने अर्लियर बताया, और एक और स्टाइल था रिकॉर्डिंग करने का हिस्ट्री का कि मतलब वो डेट सेंट्रिक नहीं था। अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ नॉट डेट सेंट्रिक, वो डेट सेंट्रिक नहीं था। जैसे वो इवेंट बेस्ड था। इवेंट बेस्ड कैसे, हाउ, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको, हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड। देखो काल पूछ रहा है, समय का काल का, हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स थे तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो आप कोई पर्टिकुलर डेट या टाइम बता दोगे तो नहीं होगा, आपको तो पूरा देखना होगा कि वो उस टाइम में किस तरीके से अपने लिवलीहुड को अर्न करते थे, ये देखना होगा। और व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट, आप उस समय क्या प्रोड्यूस करते थे, वो क्या खाते थे, तो ये चीज़ें। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम तो आप नहीं बता सकते, डेट नहीं बता सकते, इसके लिए आपको पूरा इवेंट को देखना होगा, है ना। तो एक ये तरीका था इवेंट बेस्ड। तो हमने देखा कि एक पहले था डेट सेंट्रिक और बाद में क्या आया, इवेंट बेस्ड होता था, तो इसको रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। As you have seen in the history textbook or the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their, देखिए वही मैंने एग्जाम्पल सब दिया हुआ है पे, हाउ द कल्चर एंड सोसाइटी, कैसे किंगडम्स बने और न्यू आइडियाज़ आए, कैसे कल्चर्स और सोसाइटी चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पार्ट 1 में हम जहाँ तक पढ़े, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन से डेट्स, जो हम डेट्स की बात कर रहे थे वो कैसे डेट्स थे, कौन से डेट्स थे, विच डेट्स। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप इसको बुक से रीड आउट कीजिएगा अपनी, और पिक्चर जो आपकी बुक में दिया है आप उस पिक्चर्स को भी स्टडी कीजिएगा, पिक्चर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है।